मुंबई वाले तो छा गए, मुंबई वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए। आरिफ फजलानी जी और हुसैन बलवा जी ने मिलकर इतनी प्यार से बुलाया, हम लोखंडवाला से चलकर आपके बीच में आ गए। थैंक यू वेरी मच। कविता समाप्त हो गई है, आप लोग भी बजा सकते हैं। हाँ, लोड नहीं लेना, कहाँ शुरू होगी कहाँ एंड होगी मैं बताता जाऊंगा। मैं लोखंडवाला से 3 दिन से सोच रहा हूँ आरिफ फजलानी जी मिलेंगे, अल्लाह का फजल है। वहाँ फजलानी जी से तो कैसे दिखते होंगे, क्या हेल्थ होगी, क्या हाइट होगी, है पर्सनालिटी होगी कि पर्सनालिटा हो, ऐसा मैं सोच रहा था। मगर मैंने कैसा सोचा और सर कैसे निकले, मैं 4 लाइन सुनाता हूँ। आरिफ फजलानी जी तो महान हैं, आरिफ फजलानी जी तो महान हैं, पूरी महफिल की शान है। और हम तो समझ रहे थे देवानंद होंगे, मगर ये तो दबंग के सलमान खान। थैंक यू वेरी मच, मेरा पेमेंट पक गया। मुझे मालूम चेक में कौन साइन करेगा। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, जब भी मिलते हैं वाह। एक दिन जुमे की नमाज पढ़ने गया, अब तो ये बिल्डिंग में जगह है, हम तो बड़ी ट्रैफिक चीर के जाते हैं, सर उधर जाते हैं जमाती हो जाती, मगर आपकी ये सोसाइटी में खुद ही मस्जिद बन रही, मुबारक हो आपको। अब तो नमाज यहीं पढ़ लेंगे लोग। तो मौलवी साहब ने खुतबा किया, अच्छे काम करेंगे जन्नत में जाएंगे, और जन्नत में क्या क्या मिलेगा, सोने चांदी की नदियां हैं, दूध और शहद की नदियां, सोने चांदी के पर्वत, फल फ्रूट जो चाहेंगे आएगा। एक साहब को हुक्का पीने का शौक था, अब वो लिस्ट देख रहे हैं हुक्का कब आएगा, पूरा खुतबा खत्म, हुक्के का जिक्र ही नहीं आया। बोले यार ऐसी जन्नत भी किस काम की जहाँ हुक्का ही नहीं है। नमाज के बाद वो सीढ़ियों में आके बैठ गए। अब मौलवी साहब आए, इनने सवाल किए। सवाल तो सवाल है, जवाब का मजा लेना। तो एक शख्स ने मौलवी साहब से पूछा, क्या जन्नत में हुक्का पीने का इंतजाम है? एक शख्स ने मौलवी साहब से पूछा, क्या जन्नत में हुक्का पीने का इंतजाम है? मौलाना साहब बोले हुक्का तो मिल जाएगा, मगर जहन्नम से आग लाना तुम्हारा काम। समझ में आ गया हो तो बजा सकते। माशाल्लाह जी। देख ये हंसी है जी, अल्लाह ताला ने हंसने का एक हुनर दिया, आदमी को हंसना चाहिए। मेरे दादा से मैंने पूछा, दादा ऐसा बहुत सारी महफिल करता हूँ बचपन में। हाँ हुसैन साहब, मैंने बचपन में पूछा दादा ऐसा 25-30 लेडीज बैठी होंगी, मस्तूरात बैठी होंगी, तो मैं कैसे पहचानूंगा इसमें कौन कौन शादीशुदा है? बोले बेटा बहुत आसान है, जिसके गले में मंगलसूत्र लटका हो वो शादीशुदा। अच्छा मैं कहा दादा अब एक तरफ 200-300 आदमी बैठे हैं, अब कैसे पहचानूंगा इसमें कौन कौन शादीशुदा? बोले बेटा वो तो उससे भी आसान है। मैं कैसे? बोले जिसका मुंह मंगलसूत्र की तरह लटका। तो ये कुआरा होने का सबूत देते सर, ताली बजा दे। ये कुआरे हो गए, अब कुआरे हो गए यानी हमारे हो गए। अब प्रणाम करते हैं आपको। क्या नाम है आपका? कायनात। माशाअल्लाह, कायनात, अल्लाह की कायनात इस महफिल में है। मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ, और इसलिए भी करता हूँ आरिफ साहब कि मेरा अपने घर में ना बहुत सम्मान है। हाँ मेरी बीवी बहुत इज्जत करती है, मेरा इतना सम्मान करती है कि जब तक मैं घर नहीं जाता ना खाना ही नहीं खाती। और खाएगी भी कैसे? जाके बनाऊंगा जब तो खाए। ये ऐसे हंस रहे जैसे बनाते नहीं, बनाते समय मगर बताता कोई। ये वो देश है दोस्तों जहाँ मौत से हंसी निकलती है, आदमी मरते मरते हंसाता है। 2 लाइन आप तक पहुंचाता हूँ, पसंद आए तो ताली बजाना और पसंद ना आए तो ज्यादा बजाना। हाँ, फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा,
चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, अपनी आखिरी ख्वाहिश बताइए। कैदी बोला, मेरे बदले आप ही लटक जाए। ये मुल्क है जहाँ आदमी मरते मरते हंसाते। मुझे तो हुसैन साहब बचपन में ही दादा ने 2-3 नसीहतें की। बेटा बोले, मेरी ये 2 लाइन याद रखना। अच्छा, पत्रकार पूछते हैं, आवाम पूछती है, ये स्टाइल कहाँ से आया? ये मेरे दादा ने सिखाया। मैं था 6 साल का। बोले, बैठ सुन मेरी बात, इतना मीठा बोलिए। उनने ऐसा बोल के बताया तो मैंने समझ गया ये चलेगा ये स्टाइल। इतना मीठा बोलिए जम के झगड़ा हो रे, इतना मीठा बोलिए जम के झगड़ा होए, पर उससे कभी ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। बस मैं इसीलिए आरिफ साहब आपसे और दोनों से ज्यादा नहीं बोलूंगा। माशाल्लाह हुसैन साहब मेरे को दूसरी नसीहत दी। वो बेटा, एक मेरी बात नोट कर। मैंने कहा, बताओ दादा। बोले, 2 लोगों से जिंदगी में पंगा मत लेना। मैंने कहा, कौन कौन? बोले, एक तो ऊपर वाला। मैंने कहा ठीक, और दूसरा डॉक्टर। मैंने कहा क्यों? बोले, ऊपर वाला नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेज देता है, डॉक्टर नाराज होता है तो ताली बजा सकते। यहाँ कोई डॉक्टर तो नहीं है ना? क्योंकि डॉक्टर है तो दूरी बनाए रहा कि मैं पंगा नहीं लेना चाहता। आरिफ साहब पिछले दिनों मुझे छोटी सी एक फुड़िया हुई। बोले, यार डॉक्टर साहब बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं कहा चलो। बोले, लेट जाओ। मैं ऑपरेशन थिएटर पे लेट गया। अब जब डॉक्टर साहब आए तो मैं उठ के खड़ा हो गया। माला लेके आए, फूलों की माला। मैं, डॉक्टर साहब ये किस लिए? बोले, बेटा जिंदगी का मेरा पहला ऑपरेशन है। बच गया तो ये मेरे लिए, नहीं तो तेरी फोटो के काम है। वाह, गजब गजब के डॉक्टर इस देश में। एक मरीज भी गजब के। एक मरीज आया, डॉक्टर साहब सांस लेने में तकलीफ होती है। बोले, कैसे? अच्छा हाँ। बोले, ऐसे कि मैं 1st फ्लोर में रहता हूँ, लिफ्ट नहीं है बिल्डिंग में। मगर आपकी बिल्डिंग में लिफ्ट है आरिफ साहब, मुबारक हो आपको। तो बोले, मैं 1st फ्लोर तक जाता हूँ, हर 3 सीढ़ी के बाद मुझे बैठना पड़ता है। डॉक्टर साहब बोले, बेटा सुबह कितने बजे उठता है? बोले, सुबह तो मैं 10 बजे उठता हूँ। डॉक्टर साहब बोले, देख बेटा, इस मुल्क में बाबा रामदेव के भक्त सुबह 5 बजे उठ के सारा ऑक्सीजन सोख लेते हैं। 10 बजे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। बेटा सुबह उठो, फायदा होगा। सुबह उठो, फायदा होगा। वो दूसरे दिन सुबह 3 बजे रात में उठ गया हुसैन साहब। मॉर्निंग वॉक पे चला के अंधेरे। एक मोटरसाइकिल रुकी, 2 गुंडे उतरे, चाकू अड़ाए और सब छीन के ले गए। ये फिर डॉक्टर साहब आप तो बोले सुबह उठो फायदा होगा, मेरी तो जेब कट गई। डॉक्टर बोले, देख बेटा, बाबा जी ने बोले हैं जो पहले उठेगा उसे फायदा होगा, वो दोनों तेरे से पहले उठे। आपका हंसते हुए चेहरे देख के इतना अच्छा लगा। कहाँ जा रहे हैं दादा? मेरे कार्यक्रम से जो 20 से उठ के जाता है उसको बुरे बुरे सपने आते, वो चक्कर खा के गिर भी जाते। वो कोई नहीं आता तो मैं यहाँ के डराता। बिल्कुल, मैं जितनी देर हूँ यहाँ, मेरे को इशारा कर देना मुझे कितनी देर यहाँ रहना। हाँ, जब बोलेंगे जब ही पैकअप कर दूंगा। मेरे दादाजी ने एक नसीहत और की है आरिफ साहब। बोले, बेटा जिंदगी में 1st फ्लोर में कभी मत रहना, जितनी ऊंचाई चाहो उतनी ऊंचाई पे जाओ। मगर दादा ऐसा क्यों बोल रहे? अरे बोले, मैं बहुत पछताता हूँ रे, मैं 1st फ्लोर में रहता था तो तेरी दादी रोज खिड़की खोल के झगड़ा करे। बोले, अब भी कूद जाऊंगी, अब भी कूद जाऊंगी। मैंने भी 35वां फ्लोर लिया और सब खिड़कियां खोल दिया। मैं कब कूद के बता। उस दिन से उसने छोड़ दी। आपकी तो 40 फ्लोर की है। हाँ, ऊंचाई वाले पहले बुक कर लो, फिर कोई नहीं कूदेगा। बहुत अच्छा,
दोनों महिलाएं आ गई, मैं स्वागत करता हूँ। जोड़े से आई हैं, का जोड़ा सलामत रहे। यहाँ औरतों के भी जोड़े बन जाए, अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत सारी चीजें मैं सोच के आया हूँ, मगर मेरे को अगर टाइम मिले आरिफ साहब बता देना मैं कितनी देर पकाना है और कितनी देर थकाना है, क्योंकि मैं ज्यादा देर पकाना नहीं चाहता, लेकिन 2-3 मन की बातें करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बीच में सिद्धू जी बैठे हैं, उनको प्रणाम करते हैं। सिद्धू जी एक बार खड़े हो जाए, बता दें कि माशाल्लाह भैया द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में हमारे साथ एक सिद्धू थे जो सामने बैठे थे, और एक दूसरे सिद्धू थे जो परफॉर्मेंस करते थे, उनका नाम था भगवंत मान, सीएम बन गए हैं। और एक टाइम वही था जब हम टॉप 6 में खड़े थे, तो सिद्धू जी ने सबसे पहले भगवंत मान को आउट किया। आज भगवंत मान ने सिद्धू जी को पूरे पंजाब से ही आउट कर दिया। हाँ, कॉमेडियन से पंगा नहीं लेना चाहिए, कॉमेडियन का बदला बहुत खतरनाक। लेकिन द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो में मेरी 2-2 लाइन चली, पूरे मुल्क ने प्यार किया, आप सब ने SMS किए, आपके SMS के बदौलत मेरी TRP 24 मुल्कों तक गई। मैंने आपकी दुआओं से 24 मुल्कों का सफर किया। इस वक्त मैं आप सबका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो सर, आरिफ साहब अमेरिका गया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बैंकॉक, पटाया, दुबई, शारजा, जर्मनी, जापान, चाइना, देश खत्म नहीं हो रहा, मेरे 5 पासपोर्ट खत्म हो गए। मगर मैं दिल की एक बात शेयर करता हूँ आप सबके सामने, इन पूरे 24 देशों में भारत जैसा एक भी देश नहीं है। इस मुल्क को सलाम करता हूँ, इस माटी को सलाम करता हूँ। इतने प्यारी संस्कृति, इतनी प्यारी तहजीब, इतने प्यारे लोग, दुनिया में महान देश है। और महान क्यों है, मैं 4 लाइन सुनाता हूँ कि यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने देश का सम्मान किया, मैं आपका सम्मान करता हूँ। पिछले दिन 2 मुल्क के लोग आए सर मेरा शो बुक करने, एक चाइना का आया और एक जापान का। ताज होटल में हमारी मीटिंग, समुंदर की हवा आ रही है ताजी ताजी, और हम लोग 13वें फ्लोर पे बैठे। अब वो दोनों शो में पहले से बैठ गया, राउंड टेबल था, दोनों चले आ रहे हैं। मैं कहा ये बिना आपके आदमी अन्य है क्या? बोले नहीं साहब, दिखता है, आँख खोलना पड़ता। चाइनीज की देख लो सर, इतनी इतनी सी, जापान की इतनी इतनी सी, चाइना वालों की नजरें नहीं है, मगर सरहद पे, हमारे मुल्क की सरहद पे नजर गड़ाते। पहले नजर तो पैदा कर लो, इस बात पे ताली बजना। पहले नजर, दोनों बैठे भैया, मैंने कहा कैसे आना हुआ? बोले आपका शो करना है, चाइना में करना है, जापान में करना है। मैंने कहा शुद्ध हिंदी का खिलाड़ी हूँ, थोड़ी बहुत उर्दू जानता हूँ। भाई चाइनीज तो मुझसे आती नहीं, जापानीज भी नहीं आती। बोले आप लोड ना लें, इंडियन क्लब का शो है, सारे सुनने वाले इंडिया के हैं। अरे मैंने कहा हमारे देश के हैं तो चलेंगे। तीनों के लिए कप आई, कॉफी पी के हम कप सीधे ही रखते हैं हुसैन साहब। वो चाइना वाले का कप खाली हुआ, उसने औंधा रख दिया। मैंने कहा अजीब उल्टा आदमी है, चाइना हर काम उल्टे कर रहा। अब जापान वाले का कप खाली हुआ, उसने सीधा रख दिया। एक कप उल्टा था, एक सीधा था, और पूरी होटल हमको देख रही टेबल को, ये क्या हो रहा। अब देश खतरे में था, मैं अपन भी नई डिजाइन दे, मेरी देशभक्ति जग गई सर। मेरा कप खाली हुआ, मैंने भी आड़ा लेटा दिया। अब दोनों मेरे से भिड़ गए, ये भाईजान ये आड़े कप का क्या मतलब? मैंने कहा पहले आप बताओ ये उल्टे कप का क्या मतलब है? चाइना वाला बोले बस कॉफी अच्छी लगी इसलिए मेरा पैकअप हो गया, आई हैव डन, इसलिए मैंने कप पलटा दिया। मैं कहा ठीक भैया आपने सीधा क्यों रखे?
बोले मेरे को एक कॉफी और चाहिए, इसलिए मैं सीधा रख दिया। अब नई डिजाइन के चक्कर में अपन फंस गए। आपने क्या मानोगे, इसका रीजन भी देना पड़ेगा। मगर देश की इज्जत खतरे में थी, मैंने देश की इज्जत बचाने के लिए जवाब दिया। वो मेरा जवाब सुन के आपको लगे कि देश की इज्जत बच गई, तो ये पहली लाइन से लेके आखिरी लाइन तक सिर्फ देश के लिए ताली बजाना मेरे जवाब सुनने के बाद। मैं बोला बेटा ये आड़े कब का मतलब है, हो तो दे दो नहीं तो रहने दो। छोड़ नहीं खाना चाहिए सर, जहाँ जाना चाहिए इज्जत बचाकर आना चाहिए। मैं महिलाओं की बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं पूरी रात इज्जत कर सकता हूँ। मैं क्या बताऊँ सर, मेरी एक बार शादी हुई। एक बार? आपके इधर कितने बार होती है? एक ही बार ना? मेरी भी धोखे से हो गई। तो पहली बार मैं अपनी बीवी को लेने उसके मायके गया ना, अपने ससुराल। तो मेरी साली चाय लेकर आई। सर इतनी सफेद, ये वायलिन बजा रही थी ना, ये भी कहीं नहीं लगा। हाँ इतनी सफेद, ये हेलोजिन बल्ब थे। बाबा मैंने कहा ये शादी वाले दिन तो दिखी नहीं। मैंने कहा अच्छा 200-150 महिलाएं थी, बीच में छुप गई हो। जैसे ही चाय लाई उसकी खूबसूरती देख के मैं बेहोश हो गया। मेरी सासू ने पानी छिड़ दिया। बोले दामाद जी क्या हुआ? मैंने कहा सासू जब घर में रसमलाई थी तो मुझे दही बड़ा क्यों थमा? मेरे ससुर जी पकड़ के ले गए था। बेटा मैं अपनी तकलीफ बताता हूँ। मैं कहा बोलो। तो मेरे ससुर बोले बेटा मेरे ससुराल में भी एक से एक फूल थे, चंपा का फूल, चमेली का फूल, गुलाब का फूल, मेरे को भी तो गोभी का ही फूल मिला। मैं अपना दर्द कहाँ बांटूं? मैंने कहा मैं तो हूँ। तो आपस में हम लोगों ने दुख दर्द बांट लिए। मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ। मेरे बच्चे भी बहुत सम्मान करते हैं। 15 अगस्त का दिन आया हुसैन साहब, बेटा बता दे ना अंतिम कब करना है, ये अंतिम ही आइटम है। कभी कभी मेरा अंतिम 3 घंटे का भी हो जाता है, लेकिन आप बता देना कहाँ पैकअप करना है और कहाँ आपका रिजर्वेशन करना है, कहाँ बुकिंग चालू हो वहाँ मुझे रोक देना, क्योंकि इनकमिंग होगी जब तो मुझे देंगे आप। इतने अच्छे माशाल्लाह धर्मवीर जैसे लग रहे हैं दोनों का अल्लाह मियां जोड़ा सलामत रहे। भाई मैं कहाँ था? 15 अगस्त के दिन था। पूरे देश ने आजादी का जश्न मनाया, मैंने भी मनाया। हुआ ये कि मेरी बीवी सुबह से चुप बैठी। 15 साल हो गए शादी, कोई पहला मौका था। इतना बोलने वाली चुप बैठी। मैंने कहा यार असली आजादी तो अपने को आज मिली। मैं अपने कमरे में घुसा और अकेले ही जश्न मनाया। राजेश खन्ना, देवानंद, जितने स्टाइल आते थे सब नाचा। मैंने कहा आज आजादी का जश्न मनाओ। फिर घबराहट हुई, मैं बाहर आया, बच्चा होमवर्क कर रहा था। मैंने बच्चे से पूछा बेटा तेरी अम्मी चुप क्यों बैठी है, रोजा रखी है? बोले नहीं पापा। अच्छा मैंने कहा उपवास रखी होगी? बोले वो भी नहीं। अच्छा मैंने कहा मौन व्रत होगा? बोले नहीं ना पापा। तो फिर मैंने कहा बेटा 2 घंटे से तेरी अम्मी चुप क्यों बैठी है? मेरा बच्चा बोला पापा मम्मी ने लिप गार्ड मांगी, मैंने फेविक्विक दे दिया। अल्लाह मियाँ ऐसे बच्चे सबको दे जो अपने अब्बा का भी ख्याल रखते हैं। बहुत अच्छा लग रहा आपके बीच में। वाह कहाँ कहाँ से हंसी आती है इस मुल्क में। मैं दुआ देता हूँ 2 लाइन में, आप सब में मिठास भूल जाए बांसुरी ओ बीन की तरह। ये टोन बीच बीच में इसलिए दोहराता हूँ ताकि आपको लगे मैं ओरिजिनली। हाँ मतलब मेरी डुप्लीकेट निपटा के चले। अरे वो पूजा कहाँ है? पूजा 1 मिनट आओ, इनके लिए ताली बजाओ। अरे वाह माशाल्लाह, देखो हैं इतनी अच्छी पूजा, इतना अच्छा बोली। बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि प्रोजेक्ट देखने आए, बहुत सारे लोग इन्हीं को देख रहे हैं। और मैंने तो
देखा बहुत सारे बुजुर्ग पीछे बैठे, वो उनका मोतियाबिंद ठीक हो गया। बिना चश्मे के देख रहा है। वाह क्या पावर है। मैं यहाँ आ जाओ, 2 लाइन में मैं आपका भी सम्मान करना चाहता हूँ। पक्का हाँ सम्मान ही जी करेंगे। माशाल्लाह, नहीं बहुत अच्छा सम्मान, मुझे महिलाओं का बहुत सम्मान करता है जी। वो आ तो जाओ। मैं देख ही रही हूँ। हाँ, वो कहाँ गया? शोएब किधर गया? चुप गया अच्छा सर इधर वो। बैठा है। कह रहा था कि मैं बड़ा हुआ हूँ इनको देख देख के। मैं अभी बोल रही उसको, थी इसे हाँ, नहीं नहीं उसको भी निपटाऊंगा थोड़ी देर बाद। हाँ। कहा था मैंने अच्छा, सोहेल। मैं 2 लाइन में पूजा को सुनाता हूँ। पूजा जी, पूजा जी, पूजा जी। अच्छा सब मुझे सुनना और इनको देखना। हाँ, देखने लायक यही है। मैं तो ऐसा ही आइटम हूँ। हाँ, ऐसा लग रहा होगा आपको कि हिमालय को आज प्रेम चोपड़ा खड़ा है। पूजा जी, पूजा जी, पूजा जी, पूजा जी, आपके चेहरे पे हंसी, आंखों में नमी है। आपके चेहरे पे हंसी, आंखों में नमी है। आप नमक ज्यादा खाएं, आप में आयोडीन की कमी है। थैंक यू वेरी मच। थोड़ी देर के बाद और अच्छा सम्मान। अच्छा कितनी देर पढ़ना है? अच्छा एक अंतिम आएगी, अंतिम ही है सर। मेरा अंतिम 3 घंटे भी हो जाता है, बता दिया, मगर मैं ये अंतिम सुनाता हूँ। इतने अच्छे लोग यार, ये कहाँ मिलते हैं? गोरेगांव में मिलते हैं, तभी गोरे गोरे हैं सर। हम अंधेरे में हो गए, हाँ तो वहाँ काले हो गए। हमको भी गोरेगांव आना पड़ेगा। शोएब कह रहे हैं बिल्कुल देख के बड़े हो गए, इसीलिए स्टेज के पीछे हमारे बाजू खड़े हो गए। एक शोएब की भी बहुत अच्छी बातें बताऊंगा। शोएब शादी हो गई? नहीं? अच्छा बेटा इसीलिए बोल लो। हाँ, जब तक नहीं हुई है, उसके बाद तो वही बोलेगी और ये सुनेगा, फिर एंकरिंग नहीं करेगा, फिर ऑडियंस में बैठेगा। हाँ, बहुत अच्छा। वाह, वाह। सिद्धू जी मजा आ रहा है? इतने अच्छे सिद्धू जी, वाह, इतनी अच्छी महफिल, ऐसा लग रहा है पूरा हिंदुस्तान यहाँ आ गया है। सर अपना एक जमाना था जब बच्चे पैदा होते थे, भोले भाले बच्चे, मासूम बच्चे, निराले बच्चे, प्यारे बच्चे। अब दौर बदल गया सर, अब डायरेक्ट बाप पैदा हो गए। हाँ, किसको निपटा दे समझ में नहीं आता। मैंने एक बच्चे से पूछा सुबह मेगा मॉल में, वो पॉपकॉर्न उचट रहे हैं ना, तो ये 5-6 उचट रहे थे, खेल रहे हैं, वो उसके संगीत पे नाच रहे, फाट फाट। मैंने एक को पकड़ के लाया, मैं कहा बेटा ये गरम तवे पे पॉपकॉर्न क्यों उचटता है? बोला अंकल आप बैठ के देख लो। नहीं भागा। बोले अंकल 1 मिनट में समझ में आएगा गरम तवे कैसे बच्चे, ऐसे बच्चे। अरे बाप बाप है ये, बाप समझ में नहीं आता इनसे। एक बच्चा दौड़ के आया मेरे यहाँ पड़ोस में, जब मैं मिल्लत नगर में रहता था, आया और अपनी अम्मा से कहा मम्मा आज ईद है क्या? एक चमाट दूंगी, अभी तो ईद गई है, अब 1 साल के बाद आएगी। मगर बेटा तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? अम्मा अब्बा पड़ोसन से गले मिल रहे हैं, मैं समझा ईद ऐसे पोल खोल देते हैं घर। बच्चे हैं तो भाव में समझ में नहीं आता। भाव मैं एक चीज हो, हाँ बस हो गया मेरा ना, चलो आजा आजा बच्चा आजा। 4 लाइन सुना देता हूँ मैं भी, आखिरी 4 लाइन। सर फिर कभी मौका मिलेगा तो आएंगे, हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। अभी तो जो मौका है आप लोगों को देखने का वो देखिए, बहुत अच्छा लगा है। आखिरी 4 लाइन, इस मुल्क की तरक्की के लिए, जमहूरियत के लिए और इस मुल्क की आज़ादी के लिए, इस मुल्क की खूबसूरती के लिए मैं 4 लाइन पढ़ता हूँ। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। और लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाओ। आपका नाम है कि अल्ताफ नाम है? मेरा हाँ अरमान। शोएब, हाँ
पूजा जी, मैं जाते जाते आपने इतने प्यार से मुझे बुलाया है, वाकई मैं सम्मान करना चाहता हूँ। ये थोड़ी देर के लिए माइक मेरे हाथ में दे दो और यहाँ आ जाओ। आपको देख के मेरी भी टीआरपी बढ़ जाएगी, बहुत सारे लोग आपकी वजह से मुझे देख लेंगे। सफर लंबा है जिंदगी का, हम सफर बनाते चलिए। सफर लंबा है जिंदगी का, हम सफर बनाते चलिए। और दिल मिले न मिले हाथ मिलाते चलिए। दिल मिले न मिले हाथ मिलाते चलिए। और ताजमहल बनाना बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए हर गली में एक मुमताज बनाते चलिए। Thank you very much. Give it up for Ehsan Qureshi, ladies and gentlemen. Wow.